दिल दहलाने वाली खबर सामने आई जो सोचा भी नहीं जा सकता था। उतरौला में 14 महीने पहले हुए एक 11 वर्षीय बालक मुजाहिद रजा की लाश को जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार को एसडीएम उतरौला अवधेश कुमार की मौजूदगी में खुदवाकर उसके कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उतरौला तहसील क्षेत्र के ग्राम हैदरडी मौजा शेरगंज ग्रिंट निवासी 11 वर्षीय मुजाहिद रजा को ग्रामीणों के अनुसार तालाब में डूबने से 11 अगस्त 2023 की मौत हुई थी। उसका अंतिम संस्कार गांव में कर दिया। उसकी मौत की सूचना पर उसका चाचा कलीम दिल्ली से आया। उसका आरोप है उसके भतीजे को बच्चों में विवाद हो जाने पर उसे अकील व तपीस ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद उसे बहला फुसला कर तालाब किनारे ले जाकर उसका गला दबाकर मार डाला और उसकी लाश तालाब में फेंक दी। मुजाहिद रजा की लाश निकालने पर उसकी जीभ बाहर थी। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित चचा कलीम ने सीओ, एसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद उसने ऑनलाइन शिकायत आईजी डीजीपी से की। उसके बाद 12 से 13 महीनों तक कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित चचा कलीम वर्तमान डीएम व एसपी से मिलकर मामले की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने लाश को निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। एसडीएम उतरौला के आदेश मिलने पर उन्होंने बुधवार को कब्र से लाश निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कलीम है। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे भतीजे को, जिसका नाम मुशाहिद है, उम्र 11 साल, 11/7/2023 को इसकी हत्या कर दी जाती है गांव के 2 लड़कों द्वारा। एक का नाम तपीश है, जिसकी उम्र 17 साल लगभग। एक की उम्र जो है मुख्तार है, जिसकी 14 साल लगभग उम्र है। ये दोनों ले जाते हैं तालाब की तरफ और उसको मारते पीटते हैं और गला घोट के तालाब के अंदर फेंक देते हैं। तो जब शोर मचता है तो सब गांव के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और उसकी जब बॉडी निकाली जाती है तो उसकी ज़बान बाहर होती है। उसने पानी नहीं पी रखा होता है। तो निकाल के जब लाते हैं तो अब जो है गांव की एक महिला हमारे पास फ़ोन करती है कि भाई आपका लड़का नहाने गया था और डूब गया, जबकि वो झूठ बोलती है हमारे से। उसको पता होता है कि वो नहाने नहीं गया था और ना ही वो डूबा है, उसको मार के फेंका गया है। हम दिल्ली से आनंद फानंद में भागते हैं, हमें 18 घंटे लग जाते हैं दिल्ली से यहाँ घर पहुँचने में। आते हैं, सारी तैयारियां हो रखी होती है और हम मट्टी करा देते हैं, जांच के आदेश देते हैं। उसी संदर्भ में आज जो है खबर की खुदाई हो रही है, बॉडी निकाली जा रही है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। उसके बाद जैसा भी रिपोर्ट आएगा वो फिर कार्रवाई करने का आश्वासन दिए है। तो अच्छा, आपका ये कोई दुश्मनी था? जो लोग आपके मतलब नहीं, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन लड़के से एक दिन झगड़ा हुआ था। ये जो तपीश है, इससे झगड़ा हुआ था। इसने मतलब मारा था मेरे भतीजे को। उसी रंजिश में इसने धमकी दी थी कि साले तेरे को मार दूंगा, और आखिर वही हुआ। 1 हफ्ते के अंदर ही इसने मतलब अपना काम कर दिया, मार दिया। तो ये आपके बच्चे की उम्र कितनी थी? मेरे बच्चे की उम्र 11 साल थी। और उन दोनों का उम्र कितना था? जो उन दोनों, तपीश की 17 साल है, मुख्तार की जो है 14 साल है। आपके बच्चे का क्या नाम था? मुशाहिद रजा। अच्छा, उम्र 11 साल। और उन दोनों बच्चों का क्या नाम है? मुख्तार की जो है 14 साल है, पुत्र रियाज, और तपीश जो है पुत्र घिराऊ। अच्छा, ये दोनों हैं। तो अब जो है इस बच्चे का पिता का क्या नाम है? जो सलीम नाम है, हमारे भाई साहब का सलीम नाम है। अच्छा, अब ये लगा आप लीजिए, उनके कौन है? लड़के के? चाचा लगता हूँ, चाचा लगता हूँ मैं। तो गांव ग्राम सभा कौन सा है भैया? ग्राम सभा, ये ग्राम हैदरडी है, मौजा शेरगंज लगता है, थाना हमारा रहरा है, तहसील उतरौला है। और जहाँ ये सारा जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। ये सर जान पहचान के हिसाब से हमारे एक क्षेत्र में काम होता है। जिसकी जान पहचान हो उसका काम होता है, जान पहचान ना हो, हमारी कोई जान पहचान थी नहीं, ठीक है ना, हमारे पास कोई सोर्स था, तो हमारी सुनी नहीं गई। जिसकी जान पहचान थी उनकी बराबर सुनी गई। और मामले को आज देख लीजिए, आज 13-14 महीने होने जा रहे हैं कि मामले को लटका के रखा। जिसमें से उस दिन भी जो है शक के आधार थे, कुछ लोग कह भी रहे थे कि भी मरा है, अपने आप नहीं मरा है। तो अब सारी बात हमें पता नहीं होती है, तो हम भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि कहीं लड़ाने के चक्कर में ना पड़ रहे हो लोग जो ये कह रहे हैं। लेकिन बाद में जब पता लगती है तो वही बात सच आती है। तो अब 28 दिन लग जाते हैं सारी चीज़ हमें जानने में। जब हम 28 दिन के बाद पुलिस के पास जाते हैं, हुसैनाबाद पुलिस चौकी, तो ये प्रार्थना पत्र लिख के जाते हैं। ये देखिए, ये 28 दिन के बाद इस पर 3 महीने हमें घुमाया जाता है। और हत्या जैसे मामले में, संगीन मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई FIR लिखा जाता है, ना कोई मुकदमा लिखा जाता है। उसके बाद जो है हम जो है CO के पास जाते हैं, CO से कप्तान के पास जाते हैं, केशव कुमार कप्तान। कोई सुनवाई, केशव कुमार जो SP थे पहले। जी, केशव कुमार। कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद
जो है आप फिर हमारा थक के बैठ जाते हैं, फिर ऑनलाइन शिकायत करना हम चालू करते हैं IGRS पर, जो IG महोदय के पास और ADG के पास। ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब दोनों हम जो है खुद जाके भी और ऑनलाइन भी शिकायत करते हैं। इधर से फिर पुलिस वाले रिपोर्ट लगाना चालू कर देते हैं अपने बचाव के चक्कर में, कि जो है भाई हमने मामले की जांच कर ली है, मामला निस्तारित कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिए हमारे क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था ये है कि हत्या जैसे मामले में अगर पुलिस के पास जाओ तो आनाकानी करती है पुलिस और कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये जीता जागता मिसाल है ये मेरा मामला। तो अब जो है अब नए जो कप्तान साहब आए हैं, DM साहब आए हैं, ये विकास कुमार जी, इनके पास हम 16 अगस्त को जाते हैं और इनको हम सारी बात बताते हैं कि सर ऐसी बात हुई है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।